नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी थर्ड फेज का जो एग्जाम था वो शेड्यूल्ड हो गया है 31 तारीख से। 31 तारीख जनवरी एंड से 12 फरवरी तक आपके एग्जाम होंगे थर्ड फेज के। थर्ड फेज में अगर जो हम बात करें, टोटल 26 लाख स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। और अभी हम बात कर लेंगे एनटीपीसी थर्ड फेज वाले जो स्टूडेंट है जिनका भी एग्जाम पड़ा है, वो आज शाम से अपना डिटेल देख सकते हैं, एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और टोटल डिटेल तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिटी उनको पता चल जाएगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और एक और बात, अगर जो आपको आगे ग्रुप डी का एग्जाम देना है और अगर जो आपको थर्ड फेज का एनटीपीसी का एग्जाम देना है और आपका एग्जाम अगर जो अगले फेज में है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा कि टारगेट हमारा 75 किस हिसाब से हो सकता है। अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं पूरा हम एनालिसिस करेंगे। मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैथ का लेवल कैसा था। रीजनिंग के लिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे बताने वाले हैं जो आप पढ़ के आसानी से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में। और जीके में हम टॉपिक बताने वाले हैं, साथ में ये भी पॉइंट्स पे बात करेंगे कहां से क्वेश्चन फंस रहे हैं और किस एक बुक को लेके आप अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर जीके में कर सकते हो, करंट अफेयर्स में कर सकते हो, साइंस में कर सकते हो। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर जो हम एनटीपीसी परीक्षा के बारे में बात करें तो आपको पता है मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। पेपर के बारे में बात करें तो फर्स्ट फेज में जो हुआ एग्जाम या सेकंड फेज में जो एग्जाम हुआ, दोनों की बात करें, ऐसा पेपर नहीं आ रहा कि आपका रीजनिंग 30 क्वेश्चन दे दे, मैथ 30 क्वेश्चन दे दे, जीके भी आपका 40 क्वेश्चन दे दे, ऐसा नहीं आ रहा। मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन बच्चे जो चीजें बता रहे हैं निकल के कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ के किसी शिफ्ट में 35 क्वेश्चन, यानी कि हम रीजनिंग और जो मैथ है इसको मिला के देखें तो 60 क्वेश्चन, हाँ 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जीके में बात करें 40-40 रह रहे हैं। और यहां पे मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मैथ और रीजनिंग का जो लेवल आ रहा है ना, जो बच्चे एडवांस मैथ नहीं पढ़े थे वो थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। क्योंकि एडवांस मैथ की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, मैं बोलता हूं थर्ड फेज वाला भी आपका यही रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट फेज में भी एडवांस मैथ से 4-5 क्वेश्चन आए थे, सेकंड फेज में भी यही रहा और थर्ड फेज में भी एडवांस मैथ में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो मैथ की बात कर ले तो यहीं पे आ जाते हैं हमारा कि मैथ में आपको अभी क्या पढ़ना है, आपको रिवीजन में क्या करना है। अगर जो आप ट्रिगो नहीं पढ़े हो तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिगोनोमेट्री के सवाल लगाने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की। आज ही क्वेश्चन आया था साइन 15 का मान बताओ। अब साइन 15 का मान आपको याद नहीं हो सकता, लेकिन आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन 60 माइनस 45। अब साइन 60 माइनस 45 यानी कि साइन ए माइनस बी, ये तो 15 होता है, तो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन ए प्लस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, इसे ओपन करो, जो भी वैल्यूज होती हैं उसको पुट करो, आप निकाल सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज याद करो और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं बेसिक वाले, इसको आप याद करो। एक तो क्वेश्चन आपका यहां से बनी रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है, या तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा, तो ये दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्री से बन रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। ठीक है, ऊंचाई दूरी तो सबको आती होगी। जियोमेट्री में बात करें, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन। अब यहां पे एक और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, आप सीख सकते हो, मीन मीडियन मोड। इसको निकालने के बाद अब आपको पता होगा, मीन मतलब माध्य होता है, माध्य मतलब औसत। ठीक है, मीडियन मतलब माध्यिका होता है, मोड की बात करें तो बहुलक होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, फिर से बोलता हूं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला ज्वाइन कर लेना है, @एग्जाम गुरु सुधीर आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना, या फिर डायरेक्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला जाना, आपको वहां पे लिंक मिलेगा, ये आप लिंक ओपन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये वाला मैं पूरा डिटेल वहां पे सेंड कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, ऊंचाई दूरी बात कर लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया, जियोमेट्री की बात कर लिया, मीन मीडियन मोड बात किया, मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में बन रहा, सर्कल से आज क्वेश्चन आया था, सर्कल। ठीक है, सर्कल से क्वेश्चन आया था। अब यहां से बात कर लें, हमने बोला 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से बात हो रहे हैं और ये आपका एडवांस मैथ का टॉपिक है। बाकी अगर जो मैं बात करूं, बाकी जो भी आपका अर्थमेटिक बचता है, क्या बचता है, अर्थमेटिक, एकदम हलवा
हलवा मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल आ रहा है। ठीक है, अब इसमें बात करें कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपका सीआई एसआई का अंतर से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सीआई और एसआई का अंतर ये है। टाइम दे रहा था आपसे, रेशियो सॉरी आर पूछ रहा था, यानी कि रेट पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर पूछ रहा था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में बात करें सीआई एसआई का बोलबाला रहा। आज एक क्वेश्चन आया था सीआई का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि आपका 12 साल का दिया था, वैल्यू दिया था, कुछ मान दिया था, उसके बाद 15 साल का दिया था और उसमें आपको क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का आया था क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपका बन सकता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पक्का 100%। प्रॉफिट लॉस से, यार प्रॉफिट लॉस में वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सीपी रेशियो निकाल के तुरंत आपका प्रॉफिट निकालने वाला। मतलब ये इस प्रकार से 12 सीपी बराबर 18 एसपी, तो इसमें आपका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब इससे अच्छा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब इसमें क्या करोगे, सीपी बटे एसपी ये एक तरफ करोगे, 18 है, ये 12 को इधर लाओगे तो यहां से काट दोगे, 3 से काट दो, 3 छक्का 18, 3 चौके 12। अब यहाँ पे 2 से भी काट सकते हो ना, 2 तिया 6, यहाँ पे ये हो गया आपका नीचे 2 दूनी 4, यानी कि आप देख रहे हो सीपी आपका, सॉरी एसपी नीचे आया, सीपी आपका 3 आ रहा है, एसपी आपका गलत है, कहीं कहीं पे गलत है, फिर से देखता हूँ। एसपी 18 और सीपी 12, इसमें निकालते हैं अगर जो, ठीक है। तो सीपी इधर है, एसपी यहाँ आया और ये आपका 18 यहाँ है, 12 यहाँ, 6 से काट 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। सीपी 3 आ रहा है, एसपी 2 आ रहा है, ये रेशियो आया, यानी कि आप देख रहे हो सीपी 3 आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3, एसपी 2, यानी कि अंतर है 1 बटे आपका सीपी कितना 3 गुणे 100, आप इसको काटोगे 33 सही 1/3%। आप देख रहे हो सीपी जो है वो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, एसपी से, यानी कि लॉस होगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉफिट लॉस से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आपको एक लेवल बढ़ के, ऐसा नहीं हल्के में नहीं छोड़ना कि हल्के में, आप अच्छे से इसको प्रॉफिट लॉस को प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म है, परसेंटेज से 2 से 2 तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन 3 भी बन सकता है। थर्ड फेज में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पे उठा दे रहा है क्वेश्चन। ठीक, पाई चार्ट से क्वेश्चन, पाई चार्ट आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। पाई चार्ट जिस भी बच्चे को आता है ना, ये जब भी आता है ना तो ये 4 क्वेश्चन दे के जाता है, 4 से 3 क्वेश्चन दे के जाता है। बोर्ड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, आप में से जिन भी बच्चे को रीजनिंग लगाना है, मैथ लगाना है, स्क्वायर और क्यूब मैंने यहाँ पे लिखा है। स्क्वायर आप कम से कम 30 तक याद कर लेना, क्यूब आप कम से कम 20 तक याद कर लेना। ठीक, ये आपके लिए मस्ट है जितने भी बच्चे थर्ड फेज में जा रहे हो। बोर्ड मास से क्वेश्चन बन रहा है। बोर्ड मास एक सिंपल सा रूल होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये हमारा रूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए हमको कैसे करना है। ठीक, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, डेसिमल, फ्रैक्शन और सर्ट्स, दशमलव से भी क्वेश्चन पूछे गए, कर्ली से भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एक 2 3 घंटे का टॉपिक है। एज से क्वेश्चन बन सकता है, एवरेज यानी कि औसत, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी से, ये आपके टॉपिक हैं जिनसे अभी तक प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, एक को भी छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी तक वो देख रहे थे, एनालिसिस देख रहे थे फर्स्ट पेज का, सेकंड में, उनको पता होगा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से प्रश्न बने हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, कुछ हमारे पीडीएफ है जिनको आप लेके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। उसी में हमारे बात करें मैथमेटिक्स के लिए मैंने 500 क्वेश्चंस का एक गेस्ट पेपर तैयार किया है, इसको आप ले सकते हो 500 क्वेश्चन का। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्काउंट पे चल रहा है अभी, यहाँ पे ले सकते हो। अब हम आते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में आप सबको पता है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सिंपल होते हैं। वेन डायग्राम, सिलॉग, ये सब सबको आता है, सिलॉग से भी क्वेश्चन बना है। लेकिन जो बच्चे नहीं लगाते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैथ के लेवल की बात करें, अभी तक मैथ के स्टार्टिंग में जब फेज शुरू होता है, जैसे फेज शुरू हो रहा है फेज 2, तो मैथ इजी आता है। ठीक है, वैसे अभी तक हम बात करें, टफ किसी भी शिफ्ट का पेपर नहीं आया है। मैथ जब भी हुआ है इजी प्लस मॉडरेट हुआ है, यानी कि ऐसा किसी भी शिफ्ट का पेपर नहीं। अगर जो बच्चा एडवांस मैथ लगा के गया है तो 25 क्वेश्चन आसानी से लगा के आएगा 30 क्वेश्चन में। ठीक, अब हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग आपका स्कोर गेन करने वाला है, आपको मेरिट में लाने वाला है। मेरिट से, जिससे मेरिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
क्रैक होने के लिए CBT1 रीजनिंग इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। इसीलिए रीजनिंग को आपको टारगेट करना है कि कोशिश करना है आप कम से कम 28 तो करके आओ, इसमें 30 में 28 करके आओ, 25 मैथ में करके आओ, जिससे आप कम से कम 53-54 क्वेश्चन आप रीजनिंग और मैथ में करके आओ। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग में जो टॉपिक जिनको आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आज के पेपर की बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन सर सिर्फ आए थे, सिर्फ इसी एक टॉपिक से। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाइस से क्वेश्चन बन सकता है आपका, पजल देख सकते हो। रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस को लगा के जाना। सीरीज, स्पेशली अल्फाबेटिकल सीरीज, और इसी में आपको रीजनिंग में आपको हेल्प तब होगी, आसानी से तब लगाओगे जब आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होंगे। आज मैंने देखा स्क्वायर क्यूब्स के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व हो रहे थे। और एक और बात, हम आते हैं जीके की पोर्शन में बात कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं इतना मैंने दे दिया सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है, बाकी और भी टॉपिक जो मैंने बताया, नॉन वर्बल के रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो भी एनालॉजी, सिलोगिज्म, ये सारी चीजें सबको आती होगी। वेन डायग्राम हो गया, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो आसानी से। ठीक, अब हम जीके की बात कर लेते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जिससे 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाने। तो लेकिन उससे पहले हम बता दें, साइंस के लिए अभी तक सेकंड फेज की अगर जो मैं बात करूं, सेकंड फेज के जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में, वो सारे हमारे साइंस के PDF से मिले हैं। तो PDF कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको ये साइंस का PDF लेना है। आपको ऐसा नहीं है आप साइंस पहले पढ़े हो, लास्ट टाइम है, जो भी 10 से 12 दिन आपके पास बचे हैं, 5 से 6 दिन बचे हैं, ठीक, इसमें आपको ये 130 पेज का कंप्लीट PDF रट डालना है। क्या डालना है? रट डालना है, चार्ट डालना है। ठीक, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। ठीक, साइंस का कंप्लीट PDF है, ये आपको थर्ड फेज के लिए बहुत ही रामबाण होगा। इसके साथ ही करंट अफेयर्स का कंप्लीट PDF है, आपको ये लेना है, ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंस कहीं से नहीं पढ़ना, रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के लिए आप PDF ले सकते हो। और एक और PDF मैं बता दूं, जिससे आपके, अब मैं जो PDF बताने वाला हूं ना, अब मैं जो PDF बताने वाला हूं, जिससे प्रश्न बन ही बन रहे हैं। आज के पेपर में 40 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के PDF से आए हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरा प्रूफ निकाल के आपको फिर से मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूं। पहले फेज में मैंने डाला था, सेकंड फेज में मैंने नहीं डाल पाया, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जब देखने लगा कहा वाओ अच्छी बात है। तो 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के PDF से आज हमारे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में, सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 40 में से 13 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके के एक PDF से निकल के आए थे। ठीक, तो ये आपको लेना है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में पढ़ के जाना है। सबसे पहला टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय देख लेना, अंतरराष्ट्रीय भी थोड़ा बहुत देख लेना। क्वेश्चन यहां से बन रहा है और बनता रहेगा, आगे भी आपका बनेगा थर्ड फेज में भी। यूनाइटेड नेशन अभी तक का फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम जो भी पेपर बनाया है, आज भी क्वेश्चन आया था यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन थे। ठीक है, तो ट्रिगवेली थे, शायद नॉर्वे देश के थे, मुझे उतना याद नहीं किस कंट्री के थे, लेकिन ट्रिगवेली थे, ये मुझे कंफर्म है। ये यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्तमान महासचिव कौन थे, ये भी पूछा गया। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी पूछा गया। यूएन में कितने अस्थायी देश हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। यूएन में वीटो पावर कितने देशों के पास है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब स्टैटिक जीके का जब PDF लोग है ना, तो उसमें और क्वेश्चन मिलेंगे। यूएन में लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ, ठीक है, यूएन में वर्तमान में कितने कंट्री हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था NTPC में इसी साल। ठीक है, ये सारे जो भी मैंने पूछे जो और भी बन सकते हैं। यूएन के कुछ बॉडीज हैं, उन बॉडीज के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं, ये बन सकता है। ठीक, आगे बात करें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एट देयर हेडक्वार्टर, क्वेश्चन बनेगा। ये जो मैं बता रहा हूं अभी टॉपिक ना, सारे स्टैटिक जीके के PDF में एक लाइन से मिलेंगे। यूएन, यूनाइटेड नेशन के धरोहर स्थल, प्रमुख नृत्य, क्वेश्चन बन रहा है यहां से भी। फर्स्ट फेज में नहीं था, लेकिन सेकंड फेज में क्वेश्चन बन रहा है, थर्ड फेज में भी आई होप बनेगा। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बना हुआ था, आज क्वेश्चन आया था पंचायती राज व्यवस्था।
सर्वप्रथम इंडिया में किस राज्य में, किस स्टेट में लागू हुई थी? तो ये मैं बता दूं, राजस्थान में एक जगह है नागौर, तो यहां से शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था के। लेकिन जरूरी नहीं हम इसको ही पढ़ ले, हमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को खोजना चाहिए, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था, स्टेट कैपिटल, सीएम, गवर्नर, पहले फेज में तो पूछा जा रहा था, सेकंड फेज में पता नहीं, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट गवर्नर एंड वॉइसराय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। गवर्नर और वॉइसराय, साथ में एक और टॉपिक है, देखो अभी तक जो भी पेपर बनाया है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेज फेवरेट टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन फेवरेट टॉपिक है, हेडक्वार्टर भी फेवरेट टॉपिक है। अगर जो बात करूं स्टेट गवर्नर, सीएम भी फेवरेट टॉपिक है, गवर्नर और वॉइसराय, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है। आज भी क्वेश्चन था, मुझे याद है, हाँ एक क्वेश्चन था कि भारत में आजादी के समय वॉइस गवर्नर कौन था, वॉइसराय कौन था, गवर्नर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। कंट्री कैपिटल करेंसी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, गांधी जी, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा गांधी जी से रिलेटेड, ठीक। जनगणना देख सकते हो, सेंसस 2011 का। स्पोर्ट्स से आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ना है। स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो गया, आईपीएल हो गया, फुटबॉल हो गया, और भी जो भी आपके टूर्नामेंट्स होने वाले हैं आगामी, कहाँ पे होंगे, कहाँ पे हुए, किसने जीता, ठीक है, ये आपको देख लेना है। कंप्यूटर से दो क्वेश्चन बन रहे, एक तो फुल फॉर्म आपको पढ़ लेना है कंप्यूटर के, यूनिट आपको पढ़ लेना है, केबी, बाइट, ठीक है, जीबी, पीबी, ये सारे आपको पढ़ लेना है। कंप्यूटर से दो क्वेश्चन बनना है, कुछ और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट आपके जो होंगे, अगर जो आपके पास कोई नोट्स होगा वहां से पढ़ लेना। प्रमुख कंपनियों के सीईओ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके राइटर। और अगर जो हम बात करें बैंक हेडक्वार्टर और उसके सीईओ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो हमारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिल जाएगा, प्रमुख मंदिर जिनसे क्वेश्चन बने थे, लेक्स यानी कि झीलें, टाइगर रिजर्व, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, और डैम यानी कि प्रमुख बांध। ये कुछ टॉपिक थे आपके, जिसमें मैंने मैथ के टॉपिक बताए, जिसमें मैंने जीके के टॉपिक बताए, जिसमें मैंने रीजनिंग के टॉपिक बताए। आशा है आप इनको लिखे होंगे, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @exam guru सुधीर, सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। इसमें मैं आपको पूरा ये डाल दूंगा क्लिक करके, जिससे आप यहाँ पे देख लेना क्या क्या चीज़ें हमको करना, क्या क्या नहीं। बाकी हमारे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले सकते हो। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर जो आपका कोई डाउट कहीं पर रह गया हो या फिर कोई भी पॉइंट्स मुझसे छूट गया हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।